साथ शेयर करूंगी ढेर सारी लेयर्स वाला लच्छा पराठा। ये बहुत पॉपुलर लच्छे वाला पराठा। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज के अपना लच्छेदार पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं गंदम के आटे का लच्छेदार पराठा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा बर्तन। 2 कप इसमें जाएगा गंदम का आटा। ये हमारा मेजरिंग कप है, आप कोई सा भी कप ले सकते हैं। ये इसमें जाएगा दूसरा कप। 1 छोटा चम्मच हम लेंगे नमक, वो इसमें जाएगा। 1 चम्मच इसमें जाएगा घी का। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं लच्छा पराठा, तो लच्छे पराठे के लिए घी का होना ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर गंदम के आटे से लच्छेदार पराठा बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, या 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा पानी। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी हम एक स्मूथ सी डो तैयार करेंगे। आटा हम ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे और ना ही सॉफ्ट। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 5 से 6 मिनट आटे को गूंदने के बाद आप देखेंगे कि आटे में खिंचाव आ जाएगा। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। रुमाल से आटे को हम कवर कर देंगे। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। एकदम से हमारा जो परफेक्ट आटा है वो रेडी हो गया है। इसे हम एक दफ़ा और अच्छी तरह से मसल लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। ये देखिए एकदम से सॉफ्ट आटा जो है वो हमारा रेडी हुआ है। यहाँ पर हम बनाएंगे आटे का पेड़ा। जो लच्छेदार पराठे का पेड़ा होता है ना, वो आम रोटी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हम इसका जो है वो गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए बन गया ना गोल पेड़ा। हम लेंगे सूखा आटा, इस तरह से हम पेड़े को इसमें लगा लेंगे। ये पेड़े को हमने लगा लिया है खुश्क आटा, और इसको हम हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसे हम बेलने से अच्छी तरह से बेल लेंगे। बहुत ही बारीक हमें रोटी बनानी है। अगर रोटी को बेलते हुए आपकी जो रोटी है वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें फाइनली एक और स्टेप करना है। ये हमने बहुत ही बारीक सी जो रोटी है वो बेल ली है। इसको हम बहुत ही आराम से इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए कुछ हमने यहाँ पर लिया है घी। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे गंदम का आटा, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये एकदम से पेस्ट सा बन गया है। ब्रश की मदद से इसे हम फैला लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की मदद से इसको फैला सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है पिज़्ज़ा कटर, इसकी मदद से हम कट लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह से कट लगा सकते हैं। सारी रोटी पे हमने कट लगा लिए हैं। इसे हम छुरी की मदद से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल ही हल्के हाथ से हम इसको रोल की शेप में करते जाएंगे। रोल करने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी और लगा लेंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह 2 फिंगर्स के बीच में इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए ये, और इस वाले हिस्से को हम इस तरह से इसके नीचे दबा देंगे। ये देखिए
ये हमारा फाइनली लेयर वाला पेड़ा बन गया है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और हल्का सा हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। देखिए हमने अपना दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लिया है। इसे भी हम हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए पेड़े में आपको ढेर सारी जो लेयर्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। पेड़ा बनाने के बाद उसी वक्त हम इसका पराठा नहीं बनाएंगे। पेड़े को सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। पेड़े बनाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर लेंगे हम एक पेड़ा। इसको हम हाथ की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेस करेंगे। इसको हम बेलने से नहीं बेलेंगे, इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। पराठे को हमने हाथों की मदद से प्रेस कर लिया है। हमने लिया है एक तवा, वही तवा जो आप घर में यूज़ करते हैं सिंपली। गैस हमने ऑन कर दी है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। पराठे को हम बहुत ही आराम से उठाएंगे इस तरह से। ये आप देख रहे होंगे इसकी लेयर्स, और बहुत ही आराम से हम इसको तवे पर डाल देंगे। इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। ये इसकी दोनों साइडों पे घी लगाया जाएगा। हमारा जो लेयर्स वाला पराठा है वो बन चुका है। ये देखिए इसकी लेयर्स। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा लच्छे वाला पराठा जो है वो परफेक्टली रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा जो लेयर्स हैं वो बनी हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा पराठा को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।